गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई में पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन फंजाई को मेनली उसका ब्रीफ हिस्ट्री देखी थी और देखा था उसको एलेक्सोपोलस ने दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था माइकोटा माइकोटीना और दूसरा मिक्सोमाइकोटीना और दूसरा था यूमाइकोटीना। तो मिक्सोमाइकोटीना में लोअर फंजाई आती है, स्लाइम जो मोल्ड्स है, श्लेष्म फफूंदी है जिनके अंदर की कोशिकावृत्ति नहीं पाई जाती, जिनको प्लाज्मोडियम कहा जाता है, अमीबा शब्द से वो पाई जाएगी। और ट्रू फंजाई है वो यूमाइकोटीना के अंतर्गत पाई जाती है, जिसमें हमने काइटिडोमाइसिटीज, हाइपोकाइटिडोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियम फोरोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं सभी के अंदर। किसी में अग्रभाग में, किसी में पश्चिम में, किसी में दोनों फ्लैजिलाएं पाई जाती है और किसी में दोनों फ्लैजिलाएं अलग अलग टेंशियल फ्लैश प्रकार की पाई जाती है, कुछ प्रकार के प्रतोद प्रकार की। यहाँ हम पढ़ेंगे ये जो मेन फैमिली है, इसमें है जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये जो है क्लासिफिकेशन जो है यहाँ आगे खत्म होगा। तो पहले देखते हैं जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज में चल कोशिकाएं नहीं पाई जाती, अर्थात इनमें फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट है। फ्लैजिला एब्सेंट है। अभी तक हमने देखा ओमाइसिटीज तक दो फ्लैजिलाएं पाई जाती थी, अर्थात वो चल थे। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि पूरी जो फंजाई का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कायिक लक्षणों के आधार पर और उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर किया गया है। तो यहाँ देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर किया गया है, जो प्रजनन के आधार पर। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ पर है वो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर बनेंगे स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, और ये बनते हैं एप्लेनोस्पोर टाइप के। एप्लेनोस्पोर अचलर बीजाणु, अचल बीजाणु बनते हैं यहाँ पर, अर्थात इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाती, एब्सेंट होते हैं। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा, जिसमें दो गेमिटेंजिया बनती है, दोनों गेमिटेंजिया आपस में मिलकर उनमें जो है वही तीनों अवस्था, तीनों चरण बनेंगे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। गेमिटेंजियल कॉपुलेशन, गेमिटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा वो गेमिटेंजिया बनती है यहाँ पर। और इससे पहले ऊगेमी में जो oomaicities है, उसके अंदर हमने देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है, जिसमें कि फर्टिलाइजिंग ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जो ऊ होने के अंदर प्रवेश करती है। तो कॉन्टैक्ट फर्टिलाइजिंग ट्यूब के द्वारा हुआ और वहां पर बना ऊ स्पोर, दोनों केंद्रकों का फ्यूजन हुआ, मेल और फीमेल गैमेट्स का न्यूक्लियस से फ्यूजन हुआ और वहां बना ऊ स्पोर, ऊ निषिद्धांड, और यहाँ बनता है जाइगोस्पोर। तो इसके द्वारा गेमिटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा जो बनता है उसको कहा जाता है जाइगोस्पोर। इसी के आधार पर इसका नाम रखा जाइगोमाइसिटीज, उसका oomaicities, क्योंकि वहां पर बनता है ऊ स्पोर बनते हैं। गेमिटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा जो बनता है उसको कहता है जाइगोस्पोर। तो इसका एग्जाम्पल है पाइलोबोलस। एग्जाम्पल की बात की जाए तो पाइलोबोलस, पाइलोबोलस, पाइलोबोलस डंग लविंग फंजाई है। डंग मतलब गोबर, गोबर पर उगती है, और कौन से गोबर पर? हॉर्स डंग पे। डंग लविंग फंजाई है, डंग लविंग फंजाई। तो इनको कहा जाता है कॉप्रोफिलस। ऐसी फंजाई जो कि गोबरों पर उगना पसंद करती है, कॉप्रोफिलस कहा जाता है उसको, जो कहाँ होती है? गोबर पर उगना पसंद करती है, गोबर पर उगना कॉप्रोफिलस कहा जाएगा। तो इसका जो सबसे बढ़िया है, ये किस पे उगेगी, कौन से गोबर पर? हॉर्स के डंग पर। तो हॉर्स डंग पे पाई जाती है, गोबर पर उगती है, डंग लविंग फंजाई इसको कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम यदि देख लें इसका, तो राइजोपस और म्यूकर, राइजोपस एंड म्यूकर, ये दोनों के दोनों जो है वो ब्रेड पर उगना पसंद करते हैं, ब्रेड मोल्ड में इनको कहा जाता है। ब्रेड पे जो पाए जाएंगे वो है राइजोपस और म्यूकस, काले रंग के होते हैं, क्योंकि इनके स्पोर जो है वो काले रंग के होते हैं। इसका नहीं फफूंदी काले रंग की दिखाई देती है, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है इनको। राइजोपस एंड म्यूकर को ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ये ब्रेड पर उगना पसंद करती है। ये तो था जाइगोमाइसिटीज। दूसरी जो सबसे कवकों में जो सबसे बड़ी फंजाई है, जिसको कहा जाए सबसे बड़ी क्लास है,
वो है एस्कोमाइसीटीज। सबसे बड़ी क्लास एस्कोमाइसीटीज है। इसको सेक फंजाई भी कहा जाता है। सेक फंजाई क्यों? क्योंकि इसके अंदर एस्कस बनते हैं। एस्कस एक सेक लाइक संरचना होती है। तो यहाँ इसके कवक सूत्रों की बात कर ले तो कवक सूत्र जो होंगे यहाँ पर वो पटयुक्त है। पट पाए जाएंगे यहाँ पर, और ये पट जो है वो कैसे होते हैं? छिद्रित होते हैं। तो जो कोशिका द्रव है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, कोशिका द्रव, लेकिन केंद्रक नहीं। इतने ही छोटे छिद्र होते हैं, ये पोर जो है वो इतने छोटे होते हैं कि यहाँ से कोशिका द्रव भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, लेकिन केंद्रक नहीं। तो पट पाए जाएंगे, पटयुक्त है। इसका जो कवक तंतु पटयुक्त है, और जिसके अंदर पोर पाया जाता है छिद्रयुक्त है। तो छिद्र में कोशिका द्रव एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, लेकिन केंद्रक नहीं। तो सेक फंजाई कहा जाएगा क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सोमेटोगेमी क्रिया के द्वारा है। सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी में क्या होगा कि दो कवक तंतु जो है वो आपस में मिल जाएंगे। दो अलग अलग प्रकार के कवक तंतु, पहले बताया था मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो कवक तंतु आपस में मिल जाएंगे, तो वही तीनों चरण प्रोसेस संपन्न होंगे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दोनों कवक तंतु आपस में मिलते हैं, तो एक संरचना बन जाती है सैक लाइक संरचना बन जाती है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस समय। तो इसको कहा जाता है एस्कस। और दोनों केंद्रक जो है इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ये दोनों जो फ्यूजन होता है दोनों में, तो ये जो केंद्रक है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे ही प्रवेश करते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है, तो एक उभार उत्पन्न हो जाता है। इस उभार को कहा जाता है सेक लाइक उभार, इसको कहा जाता है एस्कस। और एस्कस ये जो है इसी कारण इसका नाम रखा है एस्कोमाइसीटीज। और इसके अंदर बनते हैं, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, कैरियोगेमी की प्रक्रिया होगी, और एक द्विगुणित केंद्रक, और फिर बहुत सारे स्पोर बनेंगे। इन स्पोर को कहा जाता है, ये प्लाज्मोगेमी होगी यहाँ पर, और ये कैरियोगेमी की प्रक्रिया होगी। और फिर होगा मियोसिस। कैरियोगेमी के बाद होगा मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा? स्पोर बनेंगे। इन स्पोर को कहा जाता है एस्कोस्पोर, जो कि 4 से 8 हो सकते हैं। 4 से 8 एस्कोस्पोर बन सकते हैं एस्कस के अंदर। और इसकी जो चारों फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन उसको कहा जाएगा एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी बनती है इनके चारों तरफ, जैसे कि बीज जो है हम देखते हैं कि फ्रूट के अंदर बीज पाए जाते हैं, उसी प्रकार से जो स्पोर है वो किसी संरचना के अंदर पाए जाते हैं, उसको आता है फ्रूटिंग बॉडी फलन का है। तो यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी को कहा जाएगा एस्कोकार्प। एग्जाम्पल की बात की जाए यहाँ पर, तो एग्जाम्पल पेनिसिलियम है। एग्जाम्पल इसका पेनिसिलियम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, क्योंकि पेनिसिलियम से ही पेनिसिलियम एस्परजिलस भी है, पेनिसिलियम भी है, एरिसाइफी भी है, बहुत सारे हैं। तो पेनिसिलियम इसलिए याद रखते हैं लोग, क्योंकि यहाँ सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, वो पेनिसिलिन से बनाई गई थी। तो पेनिसिलियम तो पेनिसिलियम यहाँ पर होगा, कवक है पेनिसिलियम। तो एस्कोमाइसीटिस के एग्जाम्पल पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम क्या है? कवक है, फफूंद है एक प्रकार की, जिससे सबसे पहले एंटीबायोटिक प्राप्त की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई गई थी। नेक्स्ट बात की जाए, और इसको कहा जाएगा सेक, क्योंकि ये जो एस्कस है ये क्या सेक नुमा संरचना है, इसलिए इसको सेक फंजाई भी कहा जाता है, सबसे बड़ी क्लास है। नेक्स्ट बात की जाए बेसिडियोमाइसीटीज, तो बेसिडियोमाइसीटीज में इसको क्लब फंजाई भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बेसिडियो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सोमेटोगेमी क्रिया के द्वारा और विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती है, उसको कहा जाएगा बेसिडियम। ये जो संरचना बनती है उसको कहा जाएगा बेसिडियम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। क्लब लाइक मुक्ताकार संरचना हो जाती है, इस पर बनते हैं बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर बनते हैं। तो ये हो गया बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात की जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका पक्सीनिया, जो कोर्स में भी है, पढ़ना भी। पक्सीनिया के द्वारा होता है रस्ट डिसीज। और दूसरा है अस्टिलागो। ये गेहूं में पूरा रस्ट डिसीज जो होती है वो गेहूं में होती है। अस्टिलागो से होता है कंड डिसीज, लूज स्मट और बीट स्मट डिसीज कहते हैं इसको, स्मट डिसीज।
लूज स्मट और कवर्ड स्मट दो प्रकार के पाए जाएंगे अस्टिलागो में। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल जो है वो पूरे कोर्स में है और विस्तृत रूप से इनको पढ़ना है। तो अच्छे एग्जाम्पल है कि पक्सीनक ओनवेल डस्ट डिसीज और अस्टिलागो ओनवेल स्मट डिसीज, ये दोनों कोर्स में। तो बेसिडियोमाइसिटीज में क्या है, बेसिडियम बनता है, मुक्ताकार संरचना बन जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, और बनते हैं बेसिडियो स्पोर, इसलिए इसको क्लब फंजाई भी कहा जाता है, क्लब मुक्ताकार संरचना बन जाती है, इसको क्लब फंजाई कहा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, लास्ट जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में जैसे फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है इसको। फंजाई इम्परफेक्ट का मतलब यह है कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक या तो खोजा नहीं गया है या ज्ञात नहीं है। और इसमें जो कवक सूत्र है वो पटयुक्त होते हैं, सेप्टेट पाए जाएंगे। कवक सूत्र सेप्टेट होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट और यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। कवक यूनिन्यूक्लिएट है, सेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट है। और यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होगा कॉनिडिया के पास। और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है, तो जो सारी फंजाई जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात नहीं है उन सबको रखा गया है ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। तो ये वो क्लास है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है या अभी तक नहीं खोजा गया। तो या कौन सी फंजाई है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इस कारण से इसको फंजाई इम्परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट जो स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्टेज है वो इसमें नहीं पाई जाती है, फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है इसको। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, एक भाई कोर्स में है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया सोलेनाई। एक हमने पढ़ा था फाइटोफोरेंटस टेंस, जो कि ओमाइसिटीज का मेंबर है, जिसके कारण लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, जिसके कारण फेमिन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड का काल पड़ा था, क्योंकि वहां जो डिसीज हुई थी वो फसल पकने के समय हुई आलू में, तो उस कारण से आलू सारे नष्ट हो गए और वहां आलू का अकाल पड़ गया। लेकिन अल्टरनेरियन सोलेनाई है, अल्टरनेरियन सोलेनाई से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का अगेती अंगमारी रोग। तो ये इसका क्या हुआ, इसमें रोग जो है वो शुरू में अवस्था में दिख जाता है, शुरू में जैसे फसल लगाई उसके कुछ दिनों बाद ही इसका डिसीज का पता चल जाता है। तो इससे यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं होता है आलू को, तो फसलों को अपन हटा सकते हैं, उसकी जगह नए प्लांट लगा सकते हैं। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, और भी बहुत से सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा है, टिक्का डिसीज के कारण होती है। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन फंजाई का, कितनी क्लासेस है और क्या क्या बनते हैं इनके अंदर। तो यहाँ पर आज पढ़ा हमने जाइगोमाइसिटीज, फ्लैजिला एब्सेंट है। अब ये जो सारी स्पीसीज है, ये सारी क्लासेस है, यहाँ पर अब फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, अचल अवस्थाएं पाई जाएंगी, सारे के सारे अचल। तो एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई कहा जाता है, एस्कस बनता है, इसके अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियम बनता है, बेसिडियोस्पोर इसको कहा जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या परफेक्ट स्टेज अभी तक ज्ञात नहीं है। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा पूरा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसी एक मेंबर के बारे में जिसका डिटेल्स अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू।